Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप के तमाम इन्वेस्टर से ये अपील करूंगा कि हम लोगों को ना आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए और एक दूसरे से लड़कर कोई फायदा नहीं है। जितने भी लोग एक दूसरे से उलझ रहे ना, उससे बेहतर है कि हम दुश्मनों को जवाब दे और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखे और दुश्मनों के खिलाफ हमको काम करना है। जो दुश्मन हमें डैमेज करने पर तुले हुए, हमें उनके खिलाफ मुत्तहिद रहना है। आपसी इख्तिलाफात हमें ख़त्म करना है। और मैंने जो प्रोटेस्ट की बात करी थी, अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मामला फौरी अब सुलझने वाला है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगा कि हमारे मामले में कुछ देरी हो रही है या कुछ और मजीद परेशानी आ रही है, अल्लाह ना करे, तो ऐसी सूरत में हमको रोडों पर निकलकर प्रोटेस्ट करना होगा और अपनी आवाज़ उठानी होगी कि भाई हमारे मसले को फौरी फास्ट ट्रैक पर लाया जाए और हमारा मसला ख़त्म किया जाए, क्योंकि लाखों लोगों की रोजी रोटी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ी हुई है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जेन्युइन कंपनी है। हमें दुनिया को, गवर्नमेंट को बताना होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जेन्युइन कंपनी है और नुहेरा शेख आपा पैसे देने की उनकी इस्तिताअत है और उन्होंने इतने सालों तक लोगों को प्रॉफिट तकसीम किया है। मगर चंद शरपसंद लोग अपने सियासी मफाद के लिए और अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए हम लोगों को डैमेज कर रहे हैं, हमारी कंपनी को डैमेज कर रहे हैं, ऐसी कंपनी को डैमेज कर रहे हैं जो यतीमों बेवाओं का सहारा है, जो बेसहाराओं का सहारा है। इतने लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। और इस टाइम पे भले ही आपका मुझसे इख्तिलाफ हो या मेरा आपसे इख्तिलाफ हो या जिसका भी किसी से भी इख्तिलाफ हो, अपने तमाम इख्तिलाफात को ख़त्म करके, तमाम इख्तिलाफात को दरकिनार करके हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सालमियत के लिए आपा डॉक्टर नुहेरा शेख को फौरी रिलीज करने के लिए हम लोगों को मुत्तहिद होना होगा। अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अल्लाह ना करे हमारा मसला अगर फौरी हल नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम लोगों को रोडों पर निकलना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। हमें रैली निकालना बेहद ज़रूरी है, अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन हर वक्त कोई ना कोई साजिश करने में लगा हुआ है। वैसे मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी इंशाअल्लाह नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारा मामला कुछ देर पकड़ रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है या ये लोग इसी तरह फितने पे फितना कर रहे हैं, तो हम सब इन्वेस्टर्स को मुत्तहिद होकर शहबाज अहमद खान के खिलाफ, यूनुस सैयद के खिलाफ, मुमरा से, मीरा रोड से, अलग अलग जगहों से तमाम इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करके यहाँ से 30-40 FIRs, वहां से 30-40 FIRs, अगर ये भी करने की जरूरत पड़ी तो हमें करना होगा, क्योंकि ये दो लोग मिलकर लाखों लोगों की बर्बादी का हथियार बन रहे, औजार बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और इस चीज को कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी कल मैं भी इंशाअल्लाह हाईकोर्ट में आऊंगा और इन तमाम बातों के ऊपर मैं वहां पर भी बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि अब ना पानी सर से ऊपर हो चुका है। मैं सब लोगों से फिर एक बार अपील करता हूं कि हमें आपसी इख्तिलाफात नहीं करना है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है और मेहरबानी करके ना दुश्मन को कोई मौका मत दो। ये AIMIM के दरिंदे शहबाज अहमद खान को, ये यूनुस सैयद को और जितने भी लोग हैं, इनको मौका देना बिल्कुल गलत है। आज आप लोग देख सकते हो कि जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करी वो भी बेहद पछता रहे हैं, उनको भी आज पछतावा हो रहा है और वो लोग आज पुणे एसोसिएशन से हम लोगों से राब्ता कर रहे हैं कि हमें कंप्लेंट वापस लेनी है। और हम लोगों से कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई शहबाज अहमद खान की बातों में आकर, और ये लोग अब समझ चुके कंप्लेंट करने वाले भी कि इसमें पूरा का पूरा AIMIM पार्टी का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोरी, इन लोगों का हाथ है। मैं तमाम इन्वेस्टर से कह रहा हूं कि आप लोग प्रोटेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए, ये बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हमारा फैसला हमारा जल्द से जल्द हो रहा है और हमारा मामला अगर निमट रहा है तो फिर इंशाल्लाह इस चीज की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी
تو ہم کو تیار رہنا ہوگا روڈوں پر نکلنے کے لیے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.